Hello everyone, welcome back to our YouTube channel RNCC नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड टेस्ट सीरीज। जैसा कि आप सभी को पता है SGPJ का एग्ज़ाम अब पास में आने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है कंटिन्यूसली अभी हमारी जो YouTube पे क्लासेस चल रही है वो MCQ बेसिस चल रही है। तो इन MCQ बेसिस में आज की अपनी जो क्लास रहेगी वो एक कोविड के ऊपर रहेगी। साथ साथ में कोविड के अलावा अपन कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी देखेंगे जो कोविड के अदर सब्जेक्ट के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। कोविड लास्ट एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन मिले थे कोविड के अप्रोक्सीमेटली, तो हो सकता है उसके आगे के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं कोविड से रिलेटेड वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि भाई लास्ट एग्जाम में जैसे वैक्सीन के बारे में पूछा था जैसे, तो उसी प्रकार के और कुछ क्वेश्चंस हैं जो आगे पूछे जा सकते हैं SGPJ में और PGI में। ठीक है, साथ साथ ये क्लास SGPJ और PGI के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। हमारी टेस्ट सीरीज भी रन करवाई जा रही है PGI चंडीगढ़ के लिए और SGPJ के लिए तो करवा ही रही है, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने उसे परचेज भी किया है, अफोर्डेबल रेंज रखी है हमने उसको। तो PGI के लिए भी हम अभी SGPJ के बाद में सेशन स्टार्ट करेंगे अपना, जिसके अंदर अपन कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सेशन लाएंगे ताकि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास का फर्स्ट MCQ। फर्स्ट MCQ हमारे पास में कोरोना वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर इन ह्यूमंस इन। ठीक है, कोरोना वायरस वाज फर्स्ट डिस्कवर इन ह्यूमंस इन, कब डिस्कवर किया गया था कोरोना वायरस ह्यूमंस के अंदर? ऑप्शंस है हमारे पास में 1900, 1930, 1960 या फिर 2090। फर्स्ट डिस्कवर्ड कोरोना वायरस इन ह्यूमंस। सिंपल क्वेश्चन है आज अपने, साथ साथ में अपन कोरोना वायरस को भी समझते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करते हुए रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कोरोना वायरस ह्यूमंस में देखा गया था, वो देखा गया था 1960 में। ठीक है, 1960 में जो है वो फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस जो है वो ह्यूमंस में देखा गया था। अभी जो 2019 के अंदर जो कोविड आया था, कोरोना वायरस आया था, वो इसका सेकेंड या फिर न्यू स्ट्रेन था। ठीक है, इससे पहले भी कोरोना वायरस एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट MCQ हमारा आज का, मेडिसिन्स ट्राइड अगेंस्ट कोविड-19 और ऑल एक्सेप्ट। मेडिसिन जो है वो कोविड-19 के लिए ट्राई की गई थी, ये सभी मेडिसिन है एक्सेप्ट मीन्स एक को छोड़ के। ऑप्शन हमारे पास में क्या है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, टोसिलिजुमैब, लेमोट्राइजिन। कौन सी मेडिसिन को जो है वो कोविड के लिए यूज में नहीं लिया गया था? आपसे पूछा गया है एक्सेप्ट। एग्जाम के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पे आप प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चंस आते हुए भी आपके गलत हो जाएंगे अगर आप सही से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन को। तो देखिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को, आइवरमेक्टिन को और टोसिलिजुमैब को भी यहाँ पे काम में लिया गया था, जबकि एक लेमोट्राइजिन को भी कभी भी काम में नहीं लेते हैं अपन कोविड-19 के ट्राइड के अंदर। ठीक है, क्यों नहीं लेते? क्योंकि ये क्या है, एक एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन के अंदर काम में आती है। ठीक है, एंटी कन्वल्जेंट मेडिसिन है। ठीक है, तो इसको अपन ने काम में नहीं लिया था। बाकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को कैसे काम में लिया था? एज ए प्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, एज ए प्रोफाइलेक्सिकली हमने काम में लिया था इसको। जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे हमारे या फिर जो मेडिकल स्टाफ वगैरह थे उनमें गवर्नमेंट ने कहा था स्टार्ट में कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एज ए प्रोफाइलेक्सिकली हम काम में ले सकते हैं। बाकी आइवरमेक्टिन एंड टोसिलिजुमैब को भी हम काम में लेते हैं इन सीवियर केसेस के अंदर कोविड के। ठीक है, तो लेमोट्राइजिन को हम काम में नहीं लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा, इज प्रोफाइलेक्टिकल एनोक्साप्रिन इंडिकेट इन कोविड-19। ठीक है, इनोक्साप्रिन का प्रोफाइलेक्टिकली यूज इंडिकेट किया गया है कोविड-19 में। ऑप्शन हमारे पास में, यस इट शुड बी गिवन टू ऑल केसेस इररेस्पेक्टिव ऑफ द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, कि हाँ ये हमें कोविड के हर केसेस के अंदर काम में लेना चाहिए इनोक्साप्रिन, इररेस्पेक्टिव टू कि भाई वो सीवियर है नहीं है, हमें काम में लेना है। ऑप्शन बी, नो इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन कोविड-19, नहीं ये कॉन्ट्राइंडिकेट है कोविड-19 के अंदर। या फिर यस इट शुड बी गिवन इन मॉडरेट टू सीवियर केस, क्या ये मॉडरेट टू सीवियर केस में यूज लेने के लिए है। डी, वारफेरिन
was warfarin and not enoxaparin should be given in these patient. तो warfarin and जो एनोक्सापेरिन है उसको काम में नहीं लेना चाहिए इन पेशेंट के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा? देखिए, इनोक्सापेरिन हम कब लगाते थे कोविड वाले पेशेंट्स में? ये हम यूज में करते थे ऑप्शन नंबर सी, इट शुड बी गिवन इन मॉडरेट एंड सीवियर केसेस। ठीक है, कोविड के जो मॉडरेट एंड माइल्ड मॉडरेट सीवियर, ठीक है, कोविड के सिम्टम्स को 3 कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया गया था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। ठीक है, तो इनमें से मॉडरेट टू सीवियर केसेस के अंदर हम क्या करते थे? इनोक्साप्रिन इंजेक्शन का हम काम में लेते थे। ठीक है, तो इनोक्साप्रिन के अंदर क्या होता है? हेपेरिन। तो देखिए, इसकी कई बार एग्जामिनर ने क्या पूछा था, इसकी डोज पूछ लेते थे भाई, कितना काम में लेते थे प्रोफाइलेक्टिकली इनके अंदर। तो देखिए 40 mg रूट क्या रहता था इनका? सबक्यूटेनियस रूट रहता था, और जैसे डोज क्या रहती थी इनकी? ओडी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर में भी पूछ ले आपसे। ठीक है, इसको काम में कब लेना है? मॉडरेट टू सीवियर केसेस के अंदर इसको काम में लेते थे। क्यों काम में लेते थे? प्रिवेंट या फिर रिड्यूस रिस्क ऑफ एम्बोलिज्म एंड शॉक। ठीक है, एम्बोलिज्म एंड शॉक की रिस्क को कम करने के लिए हम क्या करते थे? इनोक्साप्रिन इंजेक्शन का काम में लेते थे। वो भी कैसे? ओडी काम में लेते थे 40 mg। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19 इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या अपन मैनेज कर रहे हैं? मॉडरेट केस को मैनेज कर रहे हैं, तो उसके लिए सभी ऑप्शन जो है वो इन्वॉल्व किए गए हैं। एक को छोड़ के कौन सा ऑप्शन इन्वॉल्व नहीं करते हैं अपन? ऑप्शन हमारे पास में, अब एक प्रोनिंग, हम पेशेंट को जो है वो प्रोनिंग करवाते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन 40 mg बीडी देते हैं। कब देते हैं? फर्स्ट डे पे, फॉलोड बाय 200 mg बीडी फॉर 4 डे, मॉडरेट केसेस के अंदर। ऑप्शन सी, फॉलो सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड डी डिमर टेस्ट वगैरह उसको करवाते हैं। फेरेटिन लेवल भी उसका असेस करते हैं एवरी 48 टू 72 हार्ट्स पे। ऑप्शन डी, इंजेक्शन ऑफ टोसिलीजुमेब, टोसिलीजुमेब का भी अपन उसको क्या करते हैं? इंजेक्शन लगाते हैं। कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट है, गलत है किसके अंदर? मैनेजमेंट करने में मॉडरेट केस के। तो देखिए, अभी हमने एक डिस्कस किया था माइल्ड मॉडरेट सीवियर केसेस के अंदर, तो ये बात हो रही है किसकी? मॉडरेट केस के अंदर। तो देखिए यहाँ पे अपन सबसे पहले इन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं, माइल्ड केस किसको कहते हैं, मॉडरेट केस किसको कहते हैं, क्योंकि इनकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है ऑप्शन में देखे। तो देखिए कुछ कैटेगरी होती है। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? एसिम्टोमेटिक। ठीक है, एसिम्टोमेटिक। तो देखिए एसिम्टोमेटिक के अंदर क्या आते हैं? नो सिम्टम्स, किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट पेशेंट पॉजिटिव फॉर सार्स कोरोना वायरस 2। ठीक है, टेस्ट उसका पॉजिटिव आया है, बट अभी तक पेशेंट के अंदर किसी भी प्रकार के सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। ओके, इसको हम बोलते हैं एसिम्टोमेटिक या फिर प्री सिम्टोमेटिक स्टेज। अब आती है कौन सी स्टेज? माइल्ड स्टेज। तो देखिए माइल्ड स्टेज के अंदर क्या क्या सिम्टम आते हैं? फीवर देखने को मिलता है पेशेंट में। फीवर के बाद में यहाँ पे जो है वो नो डिस्निया, पेशेंट को अंदर जो डिस्निया की कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, नो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया का मतलब क्या होता है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो यहाँ पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ भी नहीं देखने को मिलती है। और जो नो एबनॉर्मल चेस्ट सीटी इमेज। ठीक है, कोविड के पेशेंट के अंदर अपन सीटी करवाते थे किसके लिए? न्यूमोनिया को फाइंड आउट करने के लिए, जबकि यहाँ पे जो है वो किसी भी प्रकार की अबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती थी कोविड के पेशेंट्स के अंदर। बाकी कैसे सिम्टम रहते हैं इसके अंदर? फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं पेशेंट के अंदर। ठीक है, माइल्ड केसेस के अंदर। अब बात करते हैं मॉडरेट। तो देखिए मॉडरेट केसेस के अंदर क्या क्या होता है? साइन एंड सिम्टम ऑफ लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज,
ठीक है। लोअर रेस्पिरेटरी डिजीज के जो साइन आते हैं, कफिंग आती है उसको, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है, और पेन देखने को मिलता है, चेस्ट पेन। तो ये सारे साइन देखने को मिलते हैं पेशेंट में मॉडरेट कंडीशन के अंदर। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे SpO2 का जो लेवल रहता है वो कितना रहता है, मोर देन यहाँ पे 94% या फिर टिल मतलब इज इक्वल टू 94% या फिर मोर देन 94% तक कंडीशन रहती थी। इसके अंदर SpO2 की कंडीशन, किस कंडीशन के अंदर, रेस्ट की कंडीशन के अंदर। ठीक है, रेस्ट नहीं करता है तो उसको लेस देन इज इक्वल टू लेस देन या फिर 92% तक उसका जा सकता था इन वर्क के टाइम पे, बट रेस्ट के टाइम पे हमें पता लगाना है कि मोर देन 94 की कंडीशन रहनी चाहिए। ये भी कब रहती थी, एट रूम लेवल। ठीक है, रूम टेम्परेचर, रूम एयर लेवल के ऊपर रहती थी, कोई प्रकार का ऑक्सीजन सेचुरेशन नहीं। इसको हमने क्या कहा, मॉडरेट साइन। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, मॉडरेट कैटेगरी के अंदर हम इसको रखते हैं। ठीक है, बाकी के सारे सिम्टम्स ये तो माइल्ड वाले देखने को मिलेंगे, माइल्ड सिम्टम्स, बाकी के ये सिम्टम्स जो और हैं ये ऐड होते हैं। इसके बाद में कंडीशन कौन सी आती है, सीवियर केसेस की। तो देखिए सीवियर केस के अंदर क्या सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, SpO2 वो भी लेस देन 94% आएगा यहाँ पे नॉर्मल रूम एयर पे। इसके बाद में PaO2 और FiO2 जो है वो लेस देन 300 mm ऑफ Hg रहता है इस पेशेंट के अंदर। रेस्पिरेटरी रेट की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 30 बीट पर मिनट रह जाती है इन पेशेंट में। इसके बाद में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, CT इमेज ऑफ अब नॉर्मल लंग्स। ठीक है, यहाँ पे लंग्स के अंदर जो CT इमेज करवाते हैं तो न्यूमोनिया की कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलना शुरू हो जाती है। ये हो गया सीवियर केस, प्लस यहाँ पे मॉडरेट कैटेगरी वाले सारे सिम्टम आएंगे। इसके बाद में कंडीशन कौन सी आती है, क्रिटिकल कंडीशन। तो क्रिटिकल कंडीशन के अंदर ये सब होता है, सीवियर केस भी होते हैं। इसके बाद में एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, यहाँ पे पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ जाता है। इसके बाद में पेशेंट को जो है वो सेप्टिक शॉक हो जाता है। इसके बाद में मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया, पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये होता है अपना माइल्ड मॉडरेट सीवियर केस और क्रिटिकल केस। ठीक है, और एसिम्टोमेटिक केस। टोटल 5 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं अपन कोविड-19 के पेशेंट्स को। तो हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर ये सारे क्राइटेरिया देके आपसे पूछे कि ये कौन सी स्टेज का पेशेंट है। तो अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट केस। मॉडरेट केस के अंदर कौन सा मैनेजमेंट अपन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है वो टोसिलिजुमेब का इंजेक्शन अपन मॉडरेट केस के अंदर नहीं लगाते हैं। क्यों नहीं लगाते हैं, क्योंकि इसको काम में कहाँ लेते हैं, सीवियर केस के अंदर इसको हम काम में लेते हैं। इसलिए बाकी के सारे ऑप्शन जो है वो प्रोनिंग करवाने से लंग्स एक्सपेंशन होते हैं आराम से। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या कौन सी ड्रग है, एंटी मलेरियल ड्रग है। ठीक है, इसको अपन ये देखिए, ये इसका क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा यहाँ से कि भाई कोविड-19 के पेशेंट्स को जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एज ए प्रोफाइलैक्सिकली देते हैं तो उसका डोज क्या होता है, क्या उसका मेथड रहता देने का, तो ये भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी ये भी क्वेश्चन बनता है CRP डीडिमर टेस्ट कब करवाते थे, एवरी 48 to 72 आवर्स करवाते थे। ठीक है, ध्यान में रखना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। नेक्स्ट आपके नोट सेट के अंदर तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट MCQ, What does N in N95 मास्क स्टैंड फॉर। N95 मास्क हमने सबने यूज किए थे कोविड के टाइम पे। तो देखिए इसके अंदर N का मीन्स क्या होता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन क्या है, नॉट रेसिस्टेंस टू बैक्टीरिया, नॉट रेसिस्टेंस टू वायरल, नॉट रेसिस्टेंस टू ऑयल, या फिर नॉट रेसिस्टेंस टू माइकोबैक्टीरिया। व्हाट डज इट मीन, N95 मीन्स N में क्या स्टैंड करता है, N। तो देखिए N स्टैंड करता है नॉट रेसिस्टेंस टू ऑयल। ठीक है, बाकी के सारे चीज़ों से रेसिस्टेंस कर जाएगा, बट ऑयल से जो है वो ये रेसिस्टेंस नहीं दिखाता है, इसलिए N95। ठीक है, और ये कितने माइक्रोन तक दिखाता है, ये क्वेश्चन बना हुआ है एम्स में। तो 0.3 माइक्रोन से तक ये क्या करता है, बैक्टीरिया वायरस और अपने को जो है उससे प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट MCQ हमारा, टू विच रिसेप्टर ऑन द टारगेट सेल डज सार्स कोरोना वायरस 2 बाइंड्स। ठीक है, सेल के कौन से रिसेप्टर के ऊपर जो है वो सार्स कोरोना वायरस 2 है जो बाइंड होता है। ऑप्शन क्या है, ACE1, ACE2, ACE3 या फिर ACE4। सेल के कौन से रिसेप्टर के ऊपर सार्स कोरोना वायरस 2 बाइंड होता है।
तो ये बाइंड होता है सेल में ACE2 रिसेप्टर के ऊपर। ठीक है, ये अगर हमारी सेल है और इसका ये हमारा ACE2 रिसेप्टर है, तो यहाँ पे आके जो क्या है सार्स कोरोना वायरस जो है वो आके बाइंड हो जाएगा। बाइंड होने के बाद में ये इसके अंदर क्या होता है, वायरस के अंदर क्या होता है, जीनोम। बाइंड होने के बाद में जीनोम को क्या कर देगा, सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, उसके बाद में जो है वो सेल क्या हो जाएगी, इन्फेक्टेड। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच आर द प्राइमरी टारगेट ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2। ठीक है, विच सेल्स आर द प्राइमरी टारगेट ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 के लिए कौन सी सेल्स जो है वो प्राइमरी टारगेट होती है, एंडोथीलियल सेल, प्लेटिलेट सेल, लंग्स एपिथेलियल सेल या फिर एल्व्यूलार मैक्रोफेजेस। प्राइमरी टारगेट कौन सी सेल होती है, तो प्राइमरी टारगेट जो होती है वो होती है कौन सी, लंग्स की एपिथेलियल सेल जो क्या होती है, प्राइमरी टारगेट होती है। सार्स कोरोना वायरस 2 जो है वो लंग्स एपिथेलियल सेल को सबसे पहले टारगेट करता है। कैसे करता है, इसके अंदर क्या करता है, ACE2 से रिसेप्टर से सेल के अंदर चला जाएगा, चलाने जाने के बाद में इसको क्या कर देगा, अफेक्ट कर देगा। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज सार्स कोरोना वायरस 2। ऑप्शन क्या है, अल्फा कोरोना वायरस, बीटा कोरोना वायरस, गामा कोरोना वायरस या फिर डेल्टा कोरोना वायरस। विच टाइप ऑफ कोरोना वायरस इज सार्स कोरोना वायरस 2। कौन से टाइप का है, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। चलो, सार्स कोरोना वायरस 2 है तो ये कौन सा वायरस है, बीटा कोरोना वायरस। ठीक है, बीटा कोरोना वायरस का टाइप है किसका, सार्स कोरोना वायरस 2 जो है वो बीटा कोरोना वायरस का टाइप है। नेक्स्ट MCQ, 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर 100 करोड़ वैक्सीनेशन कब कंप्लीट किया गया था। ऑप्शन, 20 नवंबर 2021, 21 अक्टूबर 2021 या फिर 17 सितंबर 2021 या फिर 1 अगस्त 2021 में 100 करोड़ वैक्सीनेशन कब हो गया था कंप्लीट इंडिया में। तो देखिए 100 करोड़ का वैक्सीनेशन जो है वो 21 अक्टूबर 2021 तक क्या कर दिया गया था, अचीव कर लिया गया था। ठीक है, ये तो हो गया 100 करोड़ का। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले 200 करोड़ का कब तक कर लिया गया था, तो ये किया गया था 17 जुलाई 2022 तक जो है वो 200 करोड़ का माइलस्टोन अचीव कर लिया था वैक्सीनेशन करने में। इसके बाद में एग्जामिनर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि ये जो अपने माइलस्टोन एकम्प्लिश किया है ये स्टार्ट कब किया गया था, कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट कब कर दिया गया था, तो ये कर दिया गया था 16 जनवरी 2021 को जो कर दिया गया था क्या, स्टार्ट कोविड वैक्सीनेशन का फर्स्ट ट्रायल। अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रायल कब स्टार्ट कर दिया गया था, 16 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट MCQ हमारा, कोवैक्सीन डेवलप्ड बाय, कोवैक्सीन जो है वो किसके द्वारा डेवलप की गई है, भारत बायोटेक, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला या फिर सीरम इंस्टीट्यूट। कोवैक्सीन जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो देखिए कोवैक्सीन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उनको अपन यहीं पे सोल्व कर लेंगे। तो कोवैक्सीन जो बनाई गई थी, पहला क्वेश्चन अपना आंसर क्या हो जाएगा, भारत बायोटेक के द्वारा कोवैक्सीन को बनाया गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट MCQ, कोवैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है, तो ये एक प्रकार की किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, किस प्रकार की वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है या फिर अपन इसको बोल सकते हैं इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होती है, कोल्ड सॉरी कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। नेक्स्ट MCQ क्या बनता है इससे, डिस्कवर किसके द्वारा कर दिया गया था, भारत बायोटेक के द्वारा। इसका रिसर्च नंबर कितना था, भारत बायोटेक ने क्या बताया था, BB152। BB152 क्या है, कोवैक्सीन का रिसर्च नंबर। नेक्स्ट MCQ क्या है, इसके अंदर स्ट्रेन क्या यूज में लिया गया है, स्ट्रेन यूज में लिया गया है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी 2020
1770, ये क्या है, इसका स्ट्रेन है, मे भी पूछ ले आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कोवैक्सीन से, इसकी डोज, डोज क्या लगती है इसकी, 0.5 ml लगती है इसकी। रूट क्या होता है, इंट्रामस्कुलर, ये तो कोई नहीं भूलेगा, सबने वैक्सीनेशन लगाया होगा। रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर, और कहाँ लगता है, डेल्टोइड रीजन में। ठीक है, डेल्टोइड मस्कुलर जो मसल होती है, डेल्टोइड मसल होती है, वहां पे ये लगाया जाता है आईएम। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है इससे, गैप बिटवीन टू डोज, दो डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए, कोवैक्सीन का बता रहा हूँ, कोविशील्ड का अलग होता है, कोविशील्ड का भी बताएंगे। तो देखिए कोवैक्सीन के अंदर गैप कितना रहना चाहिए, मिनिमम 28 to 42 डेज का जो है वो गैप इसके अंदर रखा जाता है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है, स्टोरेशन, तो वैक्सीन स्टोरेशन हमने पढ़ाई था +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोस्टली वैक्सीनेशन को वैक्सीन स्टोरेज की जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या बनेगा इससे, इसके अंदर क्या एडजुवेंट को मिक्स करते हैं, एडजुवेंट क्या होता है, क्या करता है, इंक्रीज पोटेंसी ऑफ वैक्सीन। ठीक है, क्या एडजुवेंट मिलाते हैं कोवैक्सीन के अंदर, तो ये मिलाते हैं क्या, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को, क्या करता है ये, पोटेंसी बढ़ा देता है वैक्सीन की। इसके बाद में और क्या इसके अंदर मिक्स करते हैं, फॉस्फेट को मिक्स करते हैं इसके अंदर, क्यों करते हैं, ताकि क्या करें, इसकी पीएच को मेंटेन करें। ठीक है, इसके अंदर अपन फॉस्फेट भी मिलाते हैं। और क्या एमसीक्यू बनेगा, ठीक है, और क्या एमसीक्यू बनेगा, इसके अंदर क्या रहता है, कोरोना वायरस, कोरोना वायरस भी कितना रखते हैं अपन इसके अंदर, 0.6 माइक्रोग्राम पर 0.5 ml अपन क्या करते हैं, कोरोना वायरस का भी स्ट्रेन इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेन है ये क्या स्ट्रेन है, किसका स्ट्रेन है, कोरोना वायरस का। ठीक है, कितना रहता है, 0.6 माइक्रोग्राम इन 0.5 ml। तो ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो हमें कोवैक्सीन से ध्यान में रखने हैं। ठीक है, बाकी जो कोविशील्ड है वो भी अपन नेक्स्ट कुछ एमसीक्यूज के अंदर सोल्व कर लेंगे उसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर, कोवैक्सीन किसने बनाई थी, भारत बायोटेक ने। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा आज की क्लास का, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज गिव ए लाइक थम। कोविशील्ड वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन, कोविशील्ड वैक्सीन जो है वो किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है, हाइपर सेंसिटिविटी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसिस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। कोविशील्ड वैक्सीन है किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है, तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अगर कोविशील्ड से होगी तो ऑब्वियसली बात है हम रखते हैं। नेक्स्ट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कंडीशन हो तब भी रखेंगे, थ्रोम्बोसिस होता है तब भी रखेंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इज कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर कोविशील्ड वैक्सीन। अब बात कर लेते हैं कोविशील्ड वैक्सीन के एमसीक्यू से, तो 5-6 क्वेश्चन इसके भी बनते हैं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो देखिए कोविशील्ड वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है, सबसे पहले तो ये एक क्या वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन होती है। ठीक है, ये किससे ली गई थी, ये किससे ली गई थी, चिंपैंजी एडिनो वायरस। ठीक है, इसके अंदर क्या है, चिंपैंजी एडिनो वायरस से बनाई गई है, कोरोना वायरस से ये नहीं बनाई गई है। किससे बनाई गई है, चिंपैंजी से क्या लिया गया है, एडिनो वायरस लिया गया है। ठीक है, चिंपैंजी एडिनो वायरस को इसके बनाया गया है। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, 3 लेयर्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट ये वैक्सीन किस प्रकार का वेरिएंट है, तो मोनो मोनो वेरिएंट वैक्सीन है। ठीक है, ये इसका सिंगल ही यूनिट वेरिएंट वैक्सीन है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है इससे, देखिए इसको किसने डिस्कवर किया था, इसको किया था सीरम इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने इसको किसने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया गया था। कब डिस्कवर किया था, ये भी एग्जाम के अंदर पूछते हैं, तो कब डिस्कवर किया गया था, 1 जनवरी 2021 को जो है वो इसको डिस्कवर कर लिया गया था इसका
फर्स्ट ट्रायल कब किया गया था? 16 जनवरी 2021 के अंदर। ठीक है, यहीं से क्या हुआ था, कोविड वैक्सीनेशन का प्रक्रिया शुरू की गई थी। ठीक है, अपने प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर सोल्व बताया था मैंने, ये डेट आपको बताई थी। तो ये कोविशील्ड यहाँ से स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में देखिए इसकी क्या डोज रखते हैं, इसकी क्या डोज रखते हैं, 0.5 ml इसकी डोज रखते हैं। इसका भी रूट क्या है, इंट्रामस्कुलर है, कहाँ लगती है, डेल्टोइड में। ठीक है, डेल्टोइड रीजन में इसको भी लगाया जाता है। इसके बाद में इसके अंदर कितना गैप रखते हैं, गैप बिटवीन टू डोज, इसके अंदर जो गैप रखते हैं वो रखते हैं 84 डेज का। ठीक है, मिनिमम 84 डेज का यहाँ पे गैप रखा जाता है। इसके बाद में क्या क्वेश्चन बनता है इससे, आफ्टर ओपन यूज विद इन 6 आवर्स के अंदर अंदर इसको काम में ले लेना चाहिए। इसका स्टोरेशन 2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या रखता है, अपन स्टोरेशन रखते हैं। इसके बाद में इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सेम वही, 21 अक्टूबर को 2021 को क्या कर दिया गया था, 100 करोड़ वैक्सीनेशन यहाँ पे इंडिया के अंदर अचीव कर लिया गया था। तो कोविशील्ड किसके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेट है, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट एमसीक्यू, डोज ऑफ कोविशील्ड वैक्सीन की डोज कितनी है, अभी हमने डिस्कस की थी, 0.5 ml IM लगाते हैं अपन इसको। नेक्स्ट एमसीक्यू, रिसेंटली टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 विच स्टेट अनाउंस रोको टोको कैंपेन। ठीक है, कौन से स्टेट ने जो है वो रोको टोको कैंपेन को स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब या फिर गुजरात। तो देखिए इसके अंदर जो है वो रोको टोको कैंपेन को स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, recently which country became in the first nation to successfully complete human trial of covid-19 वैक्सीन? कोविड-19 वैक्सीन को ट्राई करने के लिए कौन सा नेशन है वो सबसे पहले फर्स्ट नेशन हो गया था? ऑप्शन क्या है हमारे पास में, चाइना, रशिया, यूएस, इंडिया। कौन सी कंट्री ने जो वो सबसे पहले कोविड-19 का ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया था वैक्सीन का? तो इसके अंदर कौन सी कंट्री आएगी, रशिया। ठीक है, रशिया ने सबसे पहले जो है वो वैक्सीन का जो ट्रायल शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ ग्लोव्स आर यूज्ड ड्यूरिंग डोनिंग ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट व्हील केयरिंग ऑफ कोविड-19 पेशेंट? कोविड-19 पेशेंट की केयर के लिए अपन कितने पेयर यूज करते हैं अपन ग्लोव्स के, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को जब अपन वियर करते हैं तो कितने पेयर यूज में लेते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, एज पर द प्रेफरेंस ऑफ द नर्स। तो इसके अंदर सिंपल एमसीक्यू है, तो 2 पेयर्स को यूज में करते हैं। फर्स्ट अपन पेयर यूज में लेते हैं, उसके बाद में अपन डोनिंग का पूरा प्रोसेस करते हैं, लास्ट के में एक और पेयर अपन काम में लगा के अपन पेशेंट की केयर में चले जाते हैं। आफ्टर रिमूव, जब अपन रिमूव करते हैं तो उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, दोनों पेयर को अपन रिमूव करते हैं। रिमूव करने के बाद में लास्ट पेयर को अपन वापस वियर करके बाहर आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ डोनिंग डोफिंग की प्रोसीजर है जो आपको नोट सेट के एग्जाम के अंदर पढ़ाएंगे, क्योंकि नोट सेट ऐसे क्वेश्चन को पूछता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following solution recommended to disinfect the dead body of COVID-19 patient before putting in body wrap is? बॉडी अगर कोई पेशेंट है वो डेड हो जाए कोविड-19 से, तो उसकी बॉडी को व्रैप करने से पहले अपन जो है वो बॉडी क्या करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं। किसके द्वारा करना है? ऑप्शन है 20% सोडियम हाइपोक्लोराइड, 50% आइसोप्रोपिल एल्कोहल से, 5% सेवलोन से या फिर 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से। किसके द्वारा जो है हम बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं? इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो जाएगा 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से अपन क्या करते हैं, बॉडी को डिसइंफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2? जो सार्स कोरोना वायरस 2 है उसका रेंज क्या है इंक्यूबेशन पीरियड का? 5 to 10 डेज, 3 to 20 डेज, 2 to 14 डेज या फिर 2 to 10 डेज? तो देखिए इंक्यूबेशन पीरियड की आप लोगों को क्या पूछी गई है, रेंज पूछी गई है। तो रेंज इसके अंदर आएगी क्या,
2 to 14 डेज रेंज होती है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है किसका, सार्स कोरोना वायरस 2 का। नेक्स्ट एमसीक्यू, all of the statement are correct regarding case of COVID-19 patient who is on mechanical ventilator except, नीचे देखिए ऑप्शंस करेक्ट है रिगार्डिंग किसके, कोविड-19 पेशेंट के, जो कि पेशेंट क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, उसमें से एक को छोड़ के, मीन्स कौन सा ऑप्शन है वो मीन्स अनकरेक्ट है, किसके लिए, मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट के लिए, जिसको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर पेशेंट के अंदर काम में नहीं लेते हैं उस पेशेंट को। अप्लाई सेक्शन फॉर नो लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स, सेक्शन को कभी भी आपको 10 सेकंड से ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है। ओपन सेक्शनिंग इज प्रिफर्ड ओवर क्लोज सेक्शनिंग। ऑप्शन सी, एयरबोर्न प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हील परफॉर्मिंग सेक्शन। डी, प्रोन पोजिशनिंग इज रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विद कोविड-19 व्हील ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं होगा, कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्सेप्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया गया है, ओपन सेक्शनिंग इज प्रिफर्ड ओवर क्लोज सेक्शनिंग। कभी भी ओपन सेक्शनिंग को अपन प्रिफर्ड नहीं करते हैं, किसके ऊपर, क्लोज सेक्शनिंग के ऊपर, क्योंकि मैकेनिकल वेंटिलेटर का पेशेंट है तो यहाँ से क्या है कि अपने को करना है, क्लोज सेक्शनिंग का अपन को यूज में लेना है ताकि मिनिमम स्प्रेड हो किसका, कोविड-19 का। ठीक है, क्लोज सेक्शनिंग को अपन यूज में करते हैं, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी देखो हर लाइन में इसके एमसीक्यू बनता है। नॉर्मल कंडीशंस में भी हमें कभी भी सेक्शन जो है वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद में कोविड-19 वाले पेशेंट में क्या करना है, एयरबोर्न प्रिकॉशन रखना होता है, प्रोन पोजिशनिंग अपन काम में लेते हैं ताकि लंग्स का री एक्सपांशन वगैरह प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, इसलिए कभी भी हमें क्या करना है, क्लोज सेक्शनिंग को यूज में लेना है, ओपन सेक्शनिंग को हमें यूज में नहीं लेना है। तो एक क्वेश्चन से आप खुद अपने हिसाब से भी 3-4 क्वेश्चन बना सकते हो। ठीक है, बस इसी तरीके से स्मार्ट स्टडी करते हुए चलना है, तो आपका जो एक टारगेट है वो आप जल्दी अचीव कर लोगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए नियोनेट बोर्न टू ए कोविड पॉजिटिव मदर शुड बी टेस्टेड फॉर कोविड-19 विद इन। ठीक है, एक नियोनेट है वो बोर्न हुआ है किसके, कोविड पॉजिटिव मदर से। तो अब नियोनेट को कब टेस्ट करना है कोविड-19 से, 14 डेज ऑफ डिलीवरी, 1 मंथ ऑफ डिलीवरी, 2 मंथ ऑफ डिलीवरी या फिर 6 मंथ ऑफ डिलीवरी पे। तो नियोनेट को कब टेस्ट करना होता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मे भी आ जाए आपके एग्जाम के अंदर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे 14 डेज ऑफ डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर 14 डेज ऑफ डिलीवरी हमें क्या करना है, उसको टेस्ट करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों करना है, क्योंकि कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 2 to 14 डेज। तो 14 डेज के अंदर अगर उसका साइन सिम्टम आने होते हैं तो वो आ जाएंगे, नहीं तो फिर वो नहीं आएंगे। इसलिए बच्चे को बार बार करने की नीड नहीं पड़ेगी, एक बार में ही काम हो जाएगा अगर उसको 14 डेज ऑफ डिलीवरी अपन क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो नेक्स्ट एमसीक्यू, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19 इज, कोविड-19 पेशेंट्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, या फिर कोविड-19 क्या मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन करता है। ऑप्शन, फीवर, डिहाइड्रेशन, न्यूमोनिया, वीकनेस। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया था हमने इसके बारे में। तो न्यूमोनिया इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोविड-19। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following solution is used to disinfect the surface in COVID-19 unit। कोविड-19 की यूनिट में अगर आपको क्या करना है, सरफेस को डिसइंफेक्ट करना है, तो कौन सा सॉल्यूशन जो आप यूज करोगे, 1% हाइपोक्लोराइड, डेटोल, सेवलॉन या फिर स्टेरिलियम। इजी क्वेश्चन है, हमने डिस्कस किया ही था अभी पहले। तो इसके अंदर आंसर क्या रहेगा, 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का अपन काम में लेते हैं। क्यों क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्या करता है, किल कर देता है किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो इसके लिए अपन इसको क्या करते हैं, 1% हाइपोक्लोराइड को अपन यूज में लेते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following drug is recommended by ICMR for prophylactic use in asymptomatic healthcare workers
इन्वॉल्व इन कंटामिनेंट कंटेनमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी ड्रग को प्रोफाइलेक्टिकली यूज में लेने के लिए रिकमेंड किया था, किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। ठीक है, एसिम्टोमेटिक हो हेल्थ केयर वर्कर उसके लिए। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया था, वो ड्रग को हमने डिस्कस कर लिया था। आपके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। ऑप्शन क्या है? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमेब या फिर मेथिलप्रेडनिसोलोन। कौन सी ड्रग को जो है वो आईसीएमआर ने रिकमेंड किया था प्रोफाइलेक्टिकली यूज करने के लिए, एसिम्टोमेटिक हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए या फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए? इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को क्या किया गया था? यूज में लिया गया था। ये किस प्रकार की ड्रग है? एंटी मलेरियल ड्रग होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, क्योंकि जिन पेशेंट्स के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेते थे, फिर वो अगर वो पेशेंट पॉजिटिव भी होते थे तो उनके अंदर इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी, इसलिए जो आईसीएमआर ने क्या कर दिया गया था, इसको एक बार के लिए रिकमेंड कर दिया गया था, बाद में स्टॉप भी कर दिया गया था, बट शुरुआत में इसको रिकमेंड किया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, Which of the following is most preferred sample for laboratory diagnosis of COVID-19? COVID-19 के डायग्नोसिस के लिए मोस्ट प्रिफर्ड सैंपल किसको बताया गया है? वेनस ब्लड सैंपल इन ए हेपेरिनाइज्ड वाइल, थ्रोट एंड नेजल स्वेब इन वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया, मिड स्ट्रीम यूरिन स्पेसिमेन या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी के, तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, थ्रोट एंड नेजल स्वेब कल्चर अपन लेते थे। ठीक है, एक स्टिक हमारे नाक में मुंह में डाली जाती थी, जिससे अपन क्या करते थे? सैंपल लिया जाता था, उसको फिर ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा करते थे? वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया के द्वारा या फिर कोल्ड चेन के माध्यम से उसको जो है वो लेबोरेटरी तक पहुंचाया जाता था। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वायरल टेस्ट फॉर कोविड-19 केस फाइंडिंग्स रिकमेंडेड बाय आईसीएमआर? आईसीएमआर के द्वारा कौन सा टेस्ट जो है वो रिकमेंडेड किया गया था कोविड-19 के टेस्ट के लिए? रियल टाइम और कन्वेंशनल आरटीपीसीआर टेस्ट, सार्स कोरोना वायरस 2 एंटीबॉडी टेस्ट, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो किसको जो है वो रिकमेंड किया था आईसीएमआर ने कोविड-19 के फाइंडिंग के लिए, टेस्ट के लिए? इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रियल टाइम और कन्वेंशनल आरटीपीसीआर टेस्ट इज द कंफर्मेटरी मेथड फॉर एंड कन्वेंशनल मेथड फॉर कोविड-19 टेस्टिंग। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? ये क्या करता है? डिटेक्ट जेनेटिक मटेरियल को क्या करता है? डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी है। मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सा है? आरटीपीसीआर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, an adult patient with which of the following symptom is considered to be moderate case of COVID-19? ठीक है, मॉडरेट केस ऑफ कोविड-19 के बारे में आपसे पूछा गया है। मैंने कहा था आपको कि इन मॉडरेट केसेस के लिए, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, क्रिटिकल के लिए आपको ऑप्शन में देके भी पूछ सकते हैं कि कौन सा केस माइल्ड है, कौन सा केस मॉडरेट है, कौन सा केस सीवियर है। देखिए, पेशेंट विथ अनकॉम्प्लिकेटेड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर पेशेंट विथ न्यूमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड 24 ब्रीथ पर मिनट से ज़्यादा वो ब्रीथ कर रहा है। नेक्स्ट सी, पेशेंट विथ न्यूमोनिया, प्रेजेंस ऑफ डिस्निया और हाइपोक्सिया लेस देन 24 ब्रीथ उसके अंदर देखी जा रही है। या फिर ऑप्शन डी, पेशेंट विथ सीवियर न्यूमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड सेप्टिक शॉक। कौन सी कैटेगरी आएगी इसके अंदर? अपन बात कर रहे हैं किसकी? मॉडरेट केस की। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 4 तो यहाँ पे किसका आता है? क्रिटिकल केस का आ रहा है, और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे किसका आ रहा है? माइल्ड केस का। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट विद न्यूमोनिया, प्रेजेंस विद डिस्निया और हाइपोक्सिया एंड यहाँ पे देखिए ब्रीथ का, यहाँ पे 24 ब्रीथ से ज्यादा यहाँ पे ब्रीथ देखने को मिल रही है,
तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सीवियर कंडीशन। एंड लेस देन 24 ब्रीथ देखने को मिल रही है। नॉर्मल ब्रीथ कितना होता है पेशेंट के अंदर, नॉर्मल पर्सन के अंदर ब्रीथिंग टाइम कितना होता है, तो वो नियर बाई यहाँ पे क्या है, नॉर्मल कंडीशन है, बट यहाँ पे ब्रीथ ज्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पे मतलब क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। पेशेंट विद न्यूमोनिया, यहाँ पे न्यूमोनिया जो डेवलप होना शुरू हो गया है, न्यूमोनिया की वजह से डिस्निया भी कंडीशन भी शुरू हो जाती है, यहाँ पे हाइपोक्सिया भी देखा जाता है। ठीक है, रेस्ट के अंदर हमने देखा था कितना 94% तक उसका जो है वो SpO2 चला जाता है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्टिंग टाइम। तो और लेस देन उसकी जो ब्रीथ कंडीशन है वो यहाँ पे लेस देन 24 है, इसलिए ये कम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है। यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मोर देन 24 भी अगर वो कर रहा है, मतलब वो उसका इजीली वो रेस्पिरेटरी नहीं फंक्शन उसका परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो रैपिड ब्रीथिंग कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये कंडीशन कौन सी आएगी, बी सीवियर वाली, बट सी कौन सी आएगी, मॉडरेट वाली। नेक्स्ट MCQ, इन कोविड ट्रीटमेंट यूनिट हाई टच सरफेस शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी। ठीक है, कोविड ट्रीटमेंट यूनिट है, उसके अंदर क्या है, हाई टच सरफेस या फिर ऐसी सरफेस जो ज्यादा टच की जाती है पेशेंट के द्वारा। ठीक है, शुड बी डिसइंफेक्टेड एवरी, कितने टाइम से उसको डिसइंफेक्टेंट करना चाहिए, 1 to 2 आवरली, 2 to 3 आवरली, 3 to 4 आवरली, या फिर 4 to 5 आवरली, कितने टाइम से उसको क्या करना है, डिसइंफेक्ट करना है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 1 to 2 आवरली हमें क्या करना है, डिसइंफेक्शन करना है, किसके द्वारा, 1% हाइपो के द्वारा। नेक्स्ट MCQ, सम ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19 आर सिमिलर टू, कोविड-19 के सिम्टम्स जो है वो मोस्ट कॉमन है किसके साथ में, स्कैबीज, इन्फ्लुएंजा, एस्थमा एंड कॉलेरा। सभी को पता है इन्फ्लुएंजा लाइक फ्लू लाइक सिम्टम्स वगैरह जो है वो कोविड-19 दिखाता था। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ, detected COVID-19 treatment unit have preferably negative pressure room with a minimum of। ठीक है, देखिए कोविड-19 के पेशेंट के ट्रीटमेंट करने के लिए उनको एक स्पेशल यूनिट के अंदर रखा जाता था। उस यूनिट के अंदर क्या करते थे, नेगेटिव प्रेशर मेंटेन करते थे। ठीक है, तो अब मिनिमम कितना नेगेटिव प्रेशर मेंटेन किया जाता था, 5 एयर एक्सचेंज पर हावर, 8 एयर एक्सचेंज पर आवर, या फिर 12 एयर एक्सचेंज पर आवर, या फिर 15 एयर एक्सचेंज पर आवर। तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 12 एयर एक्सचेंज पर आवर जो है वो रहना चाहिए। अब देखिए ये हमारा रूम है जिसके अंदर पॉजिटिव पेशेंट को रखा गया है, इसको यहाँ पे ट्रीट करने के लिए रखा गया है। उसका आउटर जो है वो क्या है, एक नॉर्मल सराउंडिंग एरिया है। तो अब देखिए अंदर वाले रूम को हमने कैसा रखा है, नेगेटिव, एंड बाहर वाला एटमॉस्फेयर कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो नेगेटिव क्यों रखते हैं, ताकि जब कभी ये क्या है डोर ओपन करें अपन, तो अंदर की एयर जो है वो बाहर ना निकले। जब बट नेगेटिव प्रेशर है, बाहर पॉजिटिव प्रेशर है, इसलिए अंदर की एयर बाहर नहीं निकलेगी, बट बाहर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर होने की वजह से बाहर की जो फ्रेश एयर है वो रूम के अंदर जा सकती है, बट जबकि रूम की कंटामिनेट एयर है वो रूम से बाहर नहीं जाएगी नेगेटिव पॉजिटिव प्रेशर के लिए। ठीक है, ऐसा जो अपन रूम बनाते हैं, ठीक है, जो एयर कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम ऐसे रूम बनाते हैं। तो इसके क्या रहता है, इसका 12 एयर एक्सचेंज पर आवर। ठीक है, तो कोविड-19 यूनिट के अंदर ऐसे रूम बनाए जाते हैं। और देखिए दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव प्रेशर रूम। तो पॉजिटिव प्रेशर रूम के अंदर क्या करते हैं, पेशेंट रहता है, पेशेंट के अंदर का जो है वो क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, एंड बाहर के प्रेशर से, ठीक है, बाहर के जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर किसके अंदर रहता है, रूम के अंदर। तो ऐसे पेशेंट कौन से पेशेंट होते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट, HIV पेशेंट, जिनको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, बाहर की पॉजिटिव प्रेशर के अंदर क्या होता है, बाहर की जो एयर है वो अंदर नहीं आ पाती है, जबकि अंदर की एयर बाहर निकल पाती है। ठीक है, तो अंदर की एयर बाहर निकल पाती है, जबकि बाहर बाहर की एयर में क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वगैरह, तो उनसे उनको प्रिवेंट करना होता है इन पेशेंट को जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहते हैं। तो बाहर की एयर इनके लिए कंटेमिनेट होती है, जबकि क्योंकि ये प्रोन टू इनलेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इनमें खतरा रहता है बीमार होने का, तो इसलिए इनको पॉजिटिव प्रेशर रूम के अंदर रखा जाता है। तो बाहर की एयर इसके अंदर नहीं आती, जबकि अंदर की एयर जो है वो बाहर जा सकती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव प्रेशर रूम है, ये अपन मेडिकल फील्ड के अंदर काम में लेते हैं। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन सिम्टम इज मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड अमंग कोविड-19 पेशेंट। तो कोविड-19 पेशेंट के अंदर मोस्ट कॉमन रिपोर्ट साइन एंड सिम्टम कौन सा है, तो फीवर, सोर थ्रोट, वीकनेस और रनिंग नोज। तो देखिए फीवर इज द
मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम फॉर द कोविड-19 पेशेंट। सभी पेशेंट को जो फीवर तो आएगा ही आएगा, बाकी साइन सिम्टम किसी में देखने को मिले किसी में नहीं मिले, बट फीवर तो मस्ट है, आएगा ही आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट इज एट लोवेस्ट रिस्क ऑफ डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड-19। नीचे देखे ऑप्शंस में से कौन से पेशेंट है उनको क्या है, लो रिस्क है डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू कोविड-19। अगर उनको कोविड-19 होता है तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस की डेवलपमेंट कम रहती है। ऑप्शन, पेशेंट एज अवर 60 ईयर, पेशेंट चिल्ड्रंस लेस देन 5 ईयर, पेशेंट विथ कोमोर्बिडिटीज, पेशेंट विथ इम्यूनोसप्रेशन। ठीक है, तो देखिए कौन से पेशेंट में रिस्क रहती है, तो रिस्क इनमें रहेगी जिनमें पहले से इन्फेक्शन हो, दूसरी कोमोर्बिडिटीज हो, ठीक है, या फिर उसकी इम्यूनिटी सप्रेस हो। तो किसमें इन्फेक्शन नहीं रहेगा, लो रिस्क रहेगी किसमें, चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर ऑफ एज, क्योंकि इनमें कोमोर्बिडिटी होने का खतरा सबसे कम रहता है। इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया आपके क्वेश्चन? सो प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर करते रहिएगा, ताकि हम यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे क्लासेस लेके आते हैं। SGPJ हो जाएगा, फिर अपन PGI के लिए शुरू करेंगे जो कि एनुप्लेक्स बेस्ड पैटर्न रहेगा। उसके बाद में टारगेट रहेगा हमारा नोट सेट का, टिल नोट सेट जो है अपन क्लासेस कंटिन्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो काफ़ी सारे टॉपिक्स हम क्लियर करवा देंगे नोट सेट तक। साथ साथ में हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी जो है वो स्टार्ट हो रही है, तो वो भी अपन शुरू कर देंगे। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं उनमें भी बेस्ट फैकल्टी, जो सिलेक्टेड फैकल्टी है एम्स की, उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट MCQ हमारा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कोविड-19 इज, कोविड-19 के मोड ऑफ द ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से हो सकता है, फोमाइट से हो सकता है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कोविड जो है वो इन सभी प्रकार से फैल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर रिलेटेड टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से कौन सी डिजीज जो है वो रिलेट करती है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सार्स और जो मर्स है ये दोनों ही कोविड से रिलेट होती है। ठीक है, इसलिए बोथ ऑप्शन A एंड B जो है वो कोरोना वायरस से रिलेट करती है। ठीक है, जो मिडल ईस्ट है ये कहाँ फैला था, सबसे पहले सऊदी अरेबिया के जो एरिया के अंदर जो है वो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो फैला गया था। ठीक है, सार्स तो कोरोना वायरस जो पहले से भी 1960 के अंदर फैला हुआ है, अभी कौन सा है, सार्स कोरोना वायरस 2, बट सार्स कोरोना वायरस पहले से भी एग्जिस्ट करता था। नेक्स्ट MCQ, कोरोना वायरस इज ए एनवेलप्ड सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस, एनवेलप्ड DNA वायरस, नॉन एनवेलप्ड DNA वायरस, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन है। तो ये कोरोना वायरस क्या है, एनवेलप्ड है, सिंगल स्ट्रैंड यहाँ पे RNA वायरस दिया गया है। अब कोरोना वायरस को कोरोना क्यों कहा जाता है, कोरोना कह लेते हैं किसके लिए, यहाँ पे क्या रहते हैं, उसके स्पाइक्स रहते हैं और उसका क्राउन जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है, इसको कोरोना नाम दिया गया था। ओके, नेक्स्ट MCQ, WHO डिक्लेयर्ड कोविड-19 एज ग्लोबल पैंडेमिक। ग्लोबल पैंडेमिक WHO ने कब बताया गया था, 2 मार्च 2020, 9 जनवरी 2020, 11 मार्च 2020, या फिर 19 जनवरी 2020 को। तो देखिए WHO ने कब डिक्लेयर किया था, 11 मार्च 2020 को जो क्या कर दिया गया था, इसको पैंडेमिक, ग्लोबल पैंडेमिक बता दिया गया था। इसलिए देखिए इंडिया के अंदर फर्स्ट लॉकडाउन कब हुआ था, ठीक है, फर्स्ट लॉकडाउन कब हुआ था, 25 मार्च से। ठीक है, 25 मार्च 2020 को फर्स्ट लॉकडाउन शुरू हो गया था। इससे पहले 24 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, अनाउंसमेंट किया दिया था रात को 8 बजे, इसके लिए, लॉकडाउन के लिए। तो लॉकडाउन कब से शुरू हुआ था, 25 मार्च को, जबकि 24 मार्च को क्या किया गया था, अनाउंसमेंट किया था रात को 8 बजे से। तो कितने टाइम तक किया गया था फर्स्ट लॉकडाउन, तो ये कितने टाइम तक किया गया था, 21 डेज तक, या फिर 3 वीक तक जो है वो फर्स्ट लॉकडाउन को एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट MCQ क्या बनता है, 1 लाख कोविड पॉजिटिव कब हो गए थे इंडिया में, इन इंडिया कब हुए थे, 19 मई को 2020 को जो है वो 1 लाख कोविड-19 पॉजिटिव हो गए थे इंडिया के अंदर। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट MCQ, द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 वाज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न बाय WHO। तो कब डिक्लेयर किया गया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी,
WHO के द्वारा 31 दिसंबर 2019, 30 जनवरी 2020, 2 मार्च 2020 या फिर 9 जनवरी 2020 को। तो देखिए 30 जनवरी 2020 को जो है वो WHO ने इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। नेक्स्ट MCQ, द आउटब्रेक ऑफ नोवल कोरोना वायरस वाज इनिशियली रिपोर्टेड फ्रॉम। आउटब्रेक कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? मैड्रिड सिटी स्पेन, वुहान सिटी चाइना, रोम इटली, न्यूयॉर्क USA। तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? वुहान सिटी चाइना में। और इंडिया में ये वुहान सिटी चाइना में भी ये कब हुआ था? कहाँ पे हुआ था? सी फूड मार्केट में हुआ था। कब हुआ था? मिड दिसंबर 2019 में। और देखिए इंडिया में सबसे पहले ये कहाँ पे आया था? केरला में आया था। केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर? त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में। कब आया था? 13 जनवरी 2020 में। ठीक है, ध्यान में रखना ये डेट। नेक्स्ट MCQ हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कोज द डिजीज ऑफ कोविड-19? कोविड-19 डिजीज के लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल है? निपा, सार्स, मेर्स या फिर सार्स कोरोना वायरस 2। तो लॉक कर दिया जाए, हमारा आंसर कौन सा होगा? सार्स कोरोना वायरस 2 इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर कोविड-19। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है अभी देखते हैं। सबसे पहले निपा वायरस क्या होता है? निपा वायरस कैसा था? केरला में फैला था। ठीक है, केरला में सबसे पहले कब आया था? ये कहाँ पे आया था? किसके द्वारा आया था? नेचुरल होस्ट कौन है इसका? नेचुरल होस्ट कौन है इसका? बैट। ठीक है, जो चमगादड़ होते हैं वो इसके नेचुरल होस्ट रहते हैं। और निपा वायरस केरला के अंदर सबसे पहले फैला गया था। अब देखिए इनिशियली क्या नेम था कोविड-19 का? इनिशियली नेम्ड क्या था? नोवेल कोरोना वायरस। कब रखा गया था? 2019 के अंदर जब ये आया था कोरोना वायरस, उसको क्या नाम दिया गया था? नोवेल कोरोना वायरस। अब जो है वो 21 फेब 2020 को जो है वो इंटरनेशनल कमिटी ऑन टॉक्सोनोमी ऑफ वायरस ने क्या कर दिया था? इसका रीनेम्ड किया था। इसको क्या नाम दिया था? सार्स कोरोना वायरस 2। कब दिया था? 21 फेब को 2020 को जो है वो इसको सार्स कोरोना वायरस 2 नेम दे दिया गया था। WHO ने क्या किया था? WHO भी क्यों पीछे रहे? तो WHO ने क्या किया था? कोरोना वायरस नेम दिया था इसको, नोवल कोरोना वायरस को कोरोना वायरस नेम दिया था। कब दिया था इसको? 11 फेब 2020 को। ठीक है, तो इसको WHO ने क्या दिया था? कोविड-19। ठीक है, WHO ने क्या नाम दिया था? कोविड-19 दिया था कोरोना वायरस को। तो ये कब दिया था? 11 फेब 2020 को। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो। अराउंड 40 क्वेश्चंस हमने इस क्लास के अंदर सोल्व किए हैं। एक्सप्लेनेशन में तो अपन ने 40+ क्वेश्चन और सोल्व कर लिए होंगे। तो अराउंड 100 क्वेश्चन जो अपन ने आज की क्लास से सोल्व कर लिए हैं कोविड-19 से रिलेटेड। आशा करता हूँ कि आपके इन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले और आप क्वेश्चंस को करेक्ट करके और आपकी ड्रीम जॉब आपको मिले। साथ ही साथ में अपन जो है वो डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे टेस्ट सीरीज रन करवाते हैं हमारी ऑफिशियल RNCC की ऐप पे। इतने टाइम तक हमारे IGPJ का टेस्ट सीरीज चल रही थी, अभी भी चल रही है। इसके बाद में जिसके अंदर हमने टोटल 120 टेस्ट जो हमने बनाए थे, काफ़ी स्टूडेंट्स को वो लाइक किया स्टूडेंट्स ने उसको। अभी जो हम रन करवा रहे हैं क्या? PGI के लिए। ठीक है, PGI का एग्जाम आ रहा है 30 मार्च को, तो उसके लिए हम टेस्ट सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। उसके बाद में जो नोट सेट के लिए जो हम प्रिपरेशन में लग जाएंगे वो बनाएंगे। तो टेस्ट सीरीज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो आप उसको भी जरूर कंसिडर करते हुए चलिएगा, ताकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है थियोरी के साथ साथ में। तो आशा करता हूँ आपके जो है वो एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हो। कोविड-19 से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से मिले अपने RNCC के प्लेटफॉर्म से। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।